चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का दावा कि सरकार बनते ही वो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। साथ ही अब महागठबंधन ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें भी यही वादा किया गया कि सरकार बनने के बाद वक्फ कानून को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, तो क्या वो इस हैसियत से वक्फ कानून को पलट सकते हैं? और कहीं तेजस्वी यादव का ये दावा महज असदुद्दीन ओवैसी को चोट पहुंचाने की रणनीति तो नहीं है? चलिए आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले अहम सवाल कि क्या तेजस्वी यादव सच में वक्फ कानून को रद्द कर सकते हैं? तो तेजस्वी यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनी तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। यहां तक कि अब महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में वक्फ संशोधन कानून को रद्द करने का भी वादा किया है। लेकिन क्या ये कानूनी तौर पर संभव है? तो कानून कहता है कि वक्फ समवर्ती सूची में आता है, मतलब केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में टकराव हुआ तो केंद्र का कानून मान्य होगा। संविधान का आर्टिकल 256 साफ कहता है कि राज्य सरकारें केंद्र के कानूनों और निर्देशों का पालन करने से मना नहीं कर सकती। दरअसल राज्य सरकार वक्फ बोर्डों के प्रशासनिक कामों में भूमिका निभा सकती है, लेकिन केंद्र का कानून रद्द या अमान्य नहीं कर सकती। इसके लिए राष्ट्रपति या केंद्र की मंजूरी जरूरी होगी, और केंद्र में तो तेजस्वी विरोधी बीजेपी सरकार बैठी है। तो फिर तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में फेंकने और रद्द करने की बात क्यों कही? दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जंग चल रही है, जिस पर अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। वक्फ कानून के खिलाफ याचिका दाखिल करने में तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी भी शामिल है, जिसका मकसद वक्फ संशोधन कानून से विवादित संशोधनों को खारिज करवाना है। तो कुल मिलाकर पूरे वक्फ कानून को रद्द तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, कोर्ट विवादित संशोधनों को खारिज कर सकता है। तो तेजस्वी यादव के पूरे वक्फ संशोधन कानून को रद्द करने के दावे के पीछे राजनीतिक गणित और असदुद्दीन ओवैसी फैक्टर छुपा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार में करीब 18% मुस्लिम वोटर हैं। ऐसे में 40 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां 25% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, और लगभग 20 सीटें ऐसी हैं जहां ये संख्या 20 से 25% के बीच है। कुल मिलाकर बड़ी बात यह है कि 60 से 70 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अब तेजस्वी यादव का ये दाव दरअसल मुस्लिम वोटरों की गोलबंदी के लिए किया गया राजनीतिक तीर है। अब मुस्लिमों की नाराजगी और ओवैसी फैक्टर पर नजर डालते हैं। तो मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर एक स्लोगन चला, 13% वाला सीएम, 2% वाला डिप्टी सीएम बनेगा और 18% वाला दरी बिछाएगा। यानी मुस्लिम वर्ग में नाराजगी दिखी कि उसे महागठबंधन में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, और इसी नाराजगी को शांत करने के लिए महागठबंधन के घोषणा पत्र में वक्फ कार्ड खेला गया। इसके पीछे एक और बड़ी वजह है ओवैसी फैक्टर। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार महागठबंधन पर मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगाते रहे हैं। ओवैसी ने सवाल भी उठाया कि जब 18% आबादी मुस्लिमों की है, तो महागठबंधन में किसी मुस्लिम नेता को डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया गया? ओवैसी की पार्टी इस बार 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिनमें से 16 सीटें मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके की हैं। 2020 में एआईएमआईएम ने सीमांचल की 5 सीटें जीती थी और कई सीटों पर महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया था। एआईएमआईएम की जीती गई सभी सीटें 2015 में महागठबंधन के पास थी। हालांकि जिन 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी जीती, उनमें से 4 विधायकों ने पलटी मार दी थी और तेजस्वी यादव की आरजेडी में शामिल हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद सीमांचल में ओवैसी की लहर रही। ओवैसी के भाषण मुस्लिम युवाओं तक पहुंच रहे थे, उनकी पकड़ मजबूत हो रही थी। तेजस्वी यादव जानते हैं कि अगर ओवैसी का प्रभाव बढ़ा तो महागठबंधन को 2020 जैसी चोट इस बार भी मिल सकती है। इसीलिए तेजस्वी यादव ने अब वक्फ मुद्दे को लेकर सीधा भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कोशिश की। पहले तो वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ तेजस्वी यादव
और लालू यादव एक साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। फिर तेजस्वी यादव लगातार बयान देने लगे कि सरकार बनते ही इस कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। और अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसका नाम तेजस्वी प्रण रखा गया। इस घोषणा पत्र में कई बड़े वादे तो किए गए, लेकिन वक्फ कानून को रद्द करने का भी वादा किया गया। घोषणा पत्र में लिखा गया है कि सभी अल्पसंख्यक समुदाय के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी, वक्फ संशोधन बिल पर रोक लगाई जाएगी, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी और उपयोगी बनाया जाएगा। यानी तेजस्वी यादव का बयान सिर्फ मंच पर कही बात नहीं थी, बल्कि अब वो महागठबंधन की आधिकारिक नीति बन गया है। अब एनडीए पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो वक्फ को लेकर एनडीए पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम वोटर वैसे भी एनडीए की पहली पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, पासमानदा मुसलमानों में नीतीश कुमार की थोड़ी लोकप्रियता जरूर है, लेकिन 2015 के बाद वो भी असरदार नहीं रही है। अब आपको ये वक्फ वाला मामला भी थोड़ा समझा देते हैं कि वक्फ कानून है क्या और इसमें मोदी सरकार ने क्या बदलाव किए हैं जिन पर बवाल मचा है। तो आजादी के बाद 1954 में वक्फ एक्ट बना था। इसके बाद 1995 और 2013 में कुछ संशोधन किए गए, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अब मोदी सरकार ने किया। सरकार के नए संशोधन में क्या बदला? तो वक्फ बोर्ड में अब 2 महिलाएं और 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। सीएजी या सरकार द्वारा नियुक्त ऑडिटर वक्फ संपत्तियों का ऑडिट करेगा। राज्य सरकार अब सर्वे कमिश्नर की जगह जिला कलेक्टर की नियुक्ति करेगी, जो तय करेगा कि कौन सी संपत्ति वक्फ है या नहीं। जब तक कलेक्टर रिपोर्ट नहीं देगा, तब तक उस प्रॉपर्टी को वक्फ की संपत्ति नहीं माना जाएगा। अब बिना कागजात के कोई संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी, यानी पहले जैसी परंपरा खत्म होगी। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को अब कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। और सबसे बड़ा बदलाव, अगर कोई संपत्ति वक्फ घोषित है लेकिन भविष्य में वो सरकारी संपत्ति पाई गई, तो उसे वक्फ की नहीं माना जाएगा। अब मोदी सरकार के इन बदलावों से मुस्लिम समुदाय नाराज क्यों है? तो मुस्लिमों के एक बड़े तबके में इस नए संशोधन को लेकर 4 बड़ी चिंताएं हैं। पहली, उन्हें डर है कि मस्जिदें, कब्रिस्तान और स्कूल अब कानूनी विवादों में फंस जाएंगे। दूसरी, अगर किसी ने 12 साल या उससे ज्यादा वक्फ संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, तो अब वक्फ बोर्ड कानूनी मदद नहीं ले पाएगा। तीसरी, नया कानून कलेक्टर राज लेकर आ सकता है, यानी ये तय करने का अधिकार कि कौन सी संपत्ति वक्फ है अब सरकारी अफसरों के हाथ में होगा। और चौथी, इस्लामी परंपरा में मौखिक रूप से वक्फ देना वैध था, लेकिन अब बिना वक्फनामे के कोई संपत्ति वक्फ नहीं होगी। तो अब देखना होगा कि क्या तेजस्वी यादव का ये दाव उन्हें मुस्लिम वोट बैंक का हीरो बनाएगा या ओवैसी की एंट्री फिर से कहानी पलट देगी।